तो ठीक है, फिर आज हम देखते हैं जेम 2024 का क्वेश्चन नंबर 60। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में देखना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डिफाइन अ फंक्शन f -1, 1 टू -π/2 टू π/2 और फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से हमें लॉजिकली क्लियर हो जा रहा है कि उन्होंने ये रेंज और ये डोमेन और वो रेंज क्यों दी। ये तो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। आगे देखते हैं। लेट a6 डिनोट द कोएफिशिएंट ऑफ x6 इन द टेलर सीरीज ऑफ fx स्क्वायर। मतलब fx स्क्वायर करने से जो भी आपका फंक्शन होता है उसकी जब आप टेलर सीरीज एक्सपांशन करेंगे उसमें जो x6 आएगा उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो x6 का कोएफिशिएंट कहलाएगा। उसको इन्होंने अभी के लिए नाम दे दिया है a6। ओके, अबाउट x इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि टेलर सीरीज थी तो x का पॉइंट दिया है कहाँ पे आपको वो सीरीज को ओपन करना है और 0 दे दिया है, तो काफ़ी सिंपल कर दिया है क्वेश्चन और अल्टीमेटली टेलर को मैक्लोरेन में भी कन्वर्ट कर दिया है। देन द वैल्यू ऑफ 9a6 इज इक्वल टू, यानी आपको a6 फाइंड करना है, वही इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक है। बाद में कोई बात नहीं, 9a6 है ना, जो भी आपकी a6 की वैल्यू आएगी 4 आ गई तो 9 6 36 आपका आंसर हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 4 कहा। ऐसे तो देखते हैं अब क्या आएगा। उससे पहले हम एक बार काम करते हैं, जो टेलर सीरीज है उसे देख लेते हैं। एक हल्का सा रिवीजन, आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा लेकिन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेलर सीरीज क्या करती है, किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन में डिफाइन करती है या फिर रिप्रेजेंट करती है। और उसमें एक और चीज़ होता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए के अराउंड ही अप्रॉक्स करती है। तो आपके पास अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है तो उसका टेलर सीरीज एक्सपांशन ए पॉइंट के अराउंड कैसा दिखेगा, तो वो कुछ ऐसा होगा कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस x माइनस a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। f का पहला डेरिवेटिव करो और उसमें a डाल दो, प्लस x माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। f का आप 2 बार डेरिवेटिव करो और उसमें a डाल दो, यानी कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करो a पॉइंट के अराउंड। फिर आ जाएगा x माइनस a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और अब की बार आपको क्या करना होगा कि आप 3 बार डेरिवेटिव फाइंड करो और किस पॉइंट के अराउंड, तो a पॉइंट के अराउंड। और ये सीरीज आगे चलती रहती है। ओके, तो ये जो है यही आपका टेलर सीरीज एक्सपांशन है। और फिलहाल उन्होंने क्या कह दिया, किस पॉइंट के अराउंड, x इक्वल्स टू 0। तो अब टेलर सीरीज जो है मैक्लॉरिन सीरीज में हो जाएगी और अब f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ 0 प्लस x f डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0। फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0। मतलब आप देख रहे हैं जितनी भी जगह a था उन सब जगह में सिंपली 0 रख देना है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, सिंपली x रह जाएंगी और बेसिकली आपको x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सारी टर्म्स मिलते जाएंगे। ओके, तो आपका जो फंक्शन f ऑफ x है उसका टेलर सीरीज एक्सपांशन कुछ ऐसा दिखेगा 0 पॉइंट के अराउंड। अब ध्यान दो, उन्होंने हमसे क्या डिमांड किया था, उन्होंने हमसे कोएफिशिएंट मांगा x6 टर्म का। तो इस पूरी सीरीज में आप देख सकते हो x6 टर्म कुछ आगे जाके आएगी। और कैसे आएंगे, देखो x है, फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, फिर x4 आएगा, फिफ्थ आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा कहीं जाके। तो उसके आसपास की चीज़ें कैसी होंगी, तो देखो वो कुछ ऐसी होंगी। x की पावर 6, आप देख रहे हैं जो पावर है वही फैक्टोरियल है, तो नीचे 6 फैक्टोरियल आएगा। जो पावर है उसी ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो 6 डेरिवेटिव आएगा f का और उसको में आपको 0 डालना होगा बेसिकली। यानी जिस फंक्शन f है उसका 6 डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है और उसको 0 पॉइंट के अराउंड सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे आपका f ऑफ x फॉर एग्जांपल जनरल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ कि f डैश ऑफ 0, इसका मतलब इसका पहला डेरिवेटिव आप फाइंड करो जो कि आएगा 2x, फिर उसमें 0 रख दो जो कि सिंपली 0 हो जाएगा। ओके, तो वो तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप इतना समझ चुके हो ना, फिगर आउट कर चुके हो कि एक्स की पावर 6 जो टर्म आएगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, वो कंप्लीट टर्म। और इसमें जो स्ट्रिक्टली x6 का कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा सिर्फ ये दोनों। यानी जो आपका a6 है वो रफली कैसा है कि f का 6 डेरिवेटिव फाइंड करो 0 पॉइंट के अराउंड और उसको डिवाइड कर दो 6 फैक्टोरियल के साथ। और 9a6 क्या हो जाएगा कि आप इसमें 9 मल्टीप्लाई करो। यानी इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ आपको इनपुट डालनी है और वो क्या है, ये कि आप 6th डेरिवेटिव फाइंड करो और उसमें 0 डाल के देखो कि आपको क्या वैल्यू मिलती है। सपोज कोई भी अल्फा वैल्यू में आएगी तो आपका आंसर बेसिकली सॉल्व हो जाएगा 9 अल्फा अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये तो फिर सिंपली एक कैलकुलेशन, एक नंबर आउटपुट आ जाएगा। तो हमें यही सॉल्व करना है। अब देखते हैं कि आखिर ये सॉल्व होगा कैसे। तो आपने एक चीज़ देखी कि आपको एफ एक्स है। अब एफ एक्स है, इसका क्या मतलब है कि जो भी आपको फंक्शन दिया है उसके अराउंड आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि आपको फंक्शन आखिर दिया क्या था, किसके अराउंड आपको फाइंड करना था। तो वो उन्होंने एफ ऑफ एक्स नहीं दिया था, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर करने से जो फंक्शन आएगा आपको उसके अराउंड फाइंड करना है। यानी इस क्वेश्चन में जिस फंक्शन को आपको कंसिडरेशन में लेना है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर।
यानी इस क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन है वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। मतलब आप सिंपली इसको अगर जी ऑफ एक्स से डिफाइन कर लेते हैं इस चीज़ को, तो आपको इस जी ऑफ एक्स के अराउंड सारी चीज़ें ओपन करनी है और उसमें जो G60 आएगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वो जो चीज़ होगी वही अल्टीमेटली इस फंक्शन के x6 का कोएफिशिएंट होगा इंक्लूडिंग 6 फैक्टोरियल। ओके, तो अब यहीं से सारी चीज़ें चालू होती है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं जानता हूँ कि आप भी फिगर आउट कर चुके होंगे। अब यहाँ से देखो कि आखिर सोचना कैसे। अगर आपने इसी चीज़ को पकड़ा और इसका आप 6 डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते भी हैं, फाइंड करके आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे में आपको एक ही क्वेश्चन नहीं करना है। ओके, जस्ट किडिंग। लेकिन ध्यान देते हैं कि सब समझो, फॉर एग्जाम्पल इसका आपने अगर पहला डेरिवेटिव किया तो वो कैसा आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपने चलो इसका दूसरा डेरिवेटिव किया, चलो ये नोटेशन 1 2 3 4 लिख रहा हूँ ताकि 6 तक इजी रहेगा लिखने में। तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, अब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो साइन इनवर्स का तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो तो चीज़ एज इट इज़ रहेंगी। फिर क्या आएगा आपके पास, फिर आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 तो ऑलरेडी बाहर है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़, और अब इसका डेरिवेटिव होगा। तो पहले माइनस का 1/2 होगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी नीचे, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होगा। तो देखो G2x ही इतना कॉम्प्लिकेटेड आ गया, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि G6x दिखेगा कैसा। G6x कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, आप आइडिया लग रहा है आपको G6x कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो देखो इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने क्या सोचा, जब मैंने पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने 2 बार तो छोड़ ही दिया, उम्मीद छोड़ दी कि नहीं 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 नहीं, इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं, कुछ और तरीका तो ज़रूर होगा। और जैसे मैंने वो तरीका सोचा, स्माइल मेरे चेहरे पे भी आई थी, अब आपके चेहरे पे भी आएगी, ध्यान दो। तो हम एक चीज़ ये देख चुके हैं कि जी ऑफ एक्स तो मेरा एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना अच्छे से, तो उसी चीज़ का क्यों ना यूज़ करते हैं। अगर मेरा जी ऑफ एक्स एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, तो चलो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। जी का जो पहला डेरिवेटिव है वो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, 2 नीचे एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, कोई बात नहीं। अब जी डबल डैश मतलब G2x कितना आ जाएगा, इसी को आप G2x भी कह लो, ये तो डिफ्रेंशिएशन लिखने के तरीके, वो तो कोई चीज़ नहीं। 2 कांस्टेंट के जैसा बाहर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, एक डेरिवेटिव हो चुका था तो अब दूसरा डेरिवेटिव, प्लस अब पहला डेरिवेटिव वाला एज इट इज़, और इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो फिर पहला डेरिवेटिव उससे मिल जाएगा। ओके, ये तो दूसरा डेरिवेटिव आ गया। जी का तीसरा डेरिवेटिव कैसा आएगा, 2 बाहर एज इट इज़, फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सो एफ एक्स एज इट इज़, F2 है तो अब F3 हो जाएगा। फिर अगली बार F2 कांस्टेंट जैसा रखेंगे हम, और F का करेंगे तो पहला आएगा। ओके, अब इन दोनों में ध्यान दो, एक बार रखा तो F1 F2 आ जाएगा, दूसरी बार करेंगे फिर F1 F2 आएगा, यानी 2 टाइम्स F1x और उसके साथ F2x आ जाएगा। और ये चीज़ काफ़ी सिंपल थी क्योंकि यहीं पर ये क्या हो रहा था, F1x का स्क्वायर हो रहा था। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 नीचे आ गया, F1x एज इट इज़, और इसका एक और बार डेरिवेटिव किया तो F2 आ गया। यहाँ पे चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं, तो हाँ ये दोनों चीज़ें तो सेम है, 2 + 1 3 टाइम्स हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स F3 ऑफ x प्लस 3 टाइम्स F1x F2x, ये मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू आई है, G3x की। ओके, तो चलो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से हम G4x को फाइंड कर लेते हैं, हमें 6 तक जाना है ना। तो G4x क्या होगा, कुछ नहीं, अब इसमें फिर डेरिवेटिव, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ F4x हो जाएगा, F3x एज इट इज़, और जो F था उसका पहला डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 3 एज इट इज़, F2x मतलब हमने इसका किया तो F2 हो गया और वो कांस्टेंट जैसा ही रहा। फिर वापस से 3 एज इट इज़, F1 एज इट इज़, और अब 2 का करेंगे तो वो 3x हो जाएगा। क्लियर, क्या मुझे फिर से कोई लाइक अनलाइक टर्म्स दिख रही हैं, तो हाँ कह सकते हैं। देखो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि F3 और F1, F3 और F1 लाइक अनलाइक टर्म्स है। तो जो G4x है उसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 2 कांस्टेंट जैसा बाहर, f ऑफ x F4x प्लस 3 + 1 4 F3x F1x, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, 3 टाइम्स F2x का स्क्वायर, है ना, क्योंकि F2 दो बार मल्टीप्लाई हुआ, सो सेकेंड डेरिवेटिव का स्क्वायर। चलो एक और बार डेरिवेटिव करते हैं, तो G5x मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स एफ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, ये तो अब आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा यहाँ से कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। यहाँ पे पहला डेरिवेटिव आएगा और F4 एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पे 4 एज इट इज़,
पहली बार करेंगे तो F3 का F4 हो जाएगा और F1 एज इट इज़, और 4 अब की बार F1 को एज इट इज़ रखते हैं, F3 का करते हैं तो F4 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 F2x, और F2 का करेंगे सो F3x। ओके, ये तो सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल है, अब जैम कर रहे हैं तो अब इतनी माइन्यूट चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, और ऐसा कुछ हो तो आप बता सकते हैं, टेंशन की बात नहीं, मैं ही तो हूँ। सो f ऑफ x f5 ऑफ x, क्या फिर से लाइक अनलाइक टर्म्स है? देखो तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, 4+1, अरे एक और है 4 और 1, 4 1 4 1, तो 4 and 4, नहीं कोई मिस्टेक की है क्या हमने? f1 4, ओके 4 ठीक है, ओके अच्छा हाँ यहाँ मिस्टेक कर दी ना हमने। अगर हम जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो f4 कर दिया, 1 को एज इट इज़ रखा, तो अब यहाँ पे रुक जाओ, इसमें बात करें तो यहाँ हमने क्या किया, 3 का 4 कर दिया, 1 को कांस्टेंट रखा, तो अब की बात 3 को कांस्टेंट रखेंगे, 1 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके ओके, तो अब हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ सिर्फ ये दोनों लाइक अनलाइक टर्म होंगे। सो 4+1 5 f का एक बार और वही f का 4 बार, और ये दोनों लाइक अनलाइक टर्म्स मतलब सिंपली लाइक टर्म है, तो 4+6 10 f2x और उसके साथ f3x। ओके, तो कोई बात नहीं, G5x कुछ तो अच्छा आया है। देखो अभी भी इसकी उस ओरिजिनल वाले से वेल लेंथ कितनी छोटी हो, तो पहले ही देखो आप कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, ये तो फिर भी कुछ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है करने में। कोई बात नहीं, इसका अब लास्ट, अरे वाह देखो हंसते खेलते हम लास्ट स्टेप तक भी पहुंच गए। ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप नहीं, इसके बाद से भी काफ़ी चीज़ें करनी है, लेकिन देखो G6x कैसा हो जाएगा, 2 एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो 6 आ जाएगा। अगली बार करेंगे तो 5 रहेगा और उसके पास पहला डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 5 एज इट इज़, पहला डेरिवेटिव एज इट इज़ रखता हूँ और उसका करूँगा तो 5th आ जाएगा। अगली बार 5 एज इट इज़, पहले वाले को करते हैं तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा और दूसरे वाले को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो 4 का 4। इसमें करते हैं क्या हो जाएगा, 10 एज इट इज़, f3x, फिर उसके साथ ऐड क्या होगा 10 फिर से एज इट इज़, अब की बार f2x और उस 3 वाले का डेरिवेटिव करूँगा तो 4x। कुछ नहीं कर रहे हम, सब में इंडिविजुअली अपना प्रोडक्ट रूल लगा दे रहे हैं, तो एक कांस्टेंट एक डेरिवेटिव। आप काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं, आप समझ जाओगे। ओके चलो अब यहाँ से आगे देखते हैं, वेट। तो फाइनली अब फाइनल एक एक्सप्रेशन लिख के छोड़ देते हैं कि G6x कितना आ गया, 2 बाहर वेट कर रहा है, f ऑफ x f6 ऑफ x। ओके, क्या इसके लिए कोई लाइक अनलाइक टर्म है? सामने दिख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो 6 टाइम्स f1x उसके साथ f5x। ओके, फिर कुछ और दिख रहा है मुझे, हाँ 2 and 4 2 and 4, सो प्लस 15 टाइम्स f2x f4x, और लास्ट में ये दोनों कुछ नहीं है तो प्लस 10 टाइम्स f3x और उसका स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके डन। सो फाइनली G6x की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें हमारे एक्सप्रेशन में मतलब हमें हमारे क्वेश्चन में किस चीज़ की ज़रूरत थी, G6x की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू 0 पर। तो अब ध्यान दो कि x की वैल्यू 0 के अराउंड फाइंड करनी है, यानी f ऑफ 0 चाहिए मुझे, f6 0 चाहिए, मतलब ये जो f फंक्शन था उसके मुझे बहुत सारे डेरिवेटिव करने हैं और उसमें अब 0 डालना है। तो f फंक्शन जो था वो तो कुछ सिंपल सिंपल था ना, आपको याद हो तो f फंक्शन तो सिर्फ और सिर्फ साइन x था, तो उसका तो हम कुछ कर सकते हैं, समथिंग कैन बी डन अबाउट दैट थिंग। सो हमारे पास सिंपली ध्यान दो कि f ऑफ x क्या था, रुक जाओ इस चीज़ को यहाँ पे ज़रा जूम करके लिखते हैं। हमारे पास f ऑफ x तो सिंपली क्या था, साइन x, इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ x, इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके कोई बात नहीं, इसका दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, सो माइनस का 1/2 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और उसके साथ माइनस का 2x। सबको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल, तो x/1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। ओके कोई बात नहीं, मेरे पास f2 की वैल्यू आई है, कोई नहीं रखते हैं, अभी भी काफ़ी छोटी है, मोनोमियल टर्म है, लेकिन हाँ ये आपको करना तो पड़ेगा। अब f3x क्या हो जाएगा, तो अब इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। अगर मैं x को कांस्टेंट मतलब x का डेरिवेटिव कर दूँ तो 1 हो जाएगा, दूसरी चीज़ कांस्टेंट जैसा, और अगली बार मुझे क्या करना पड़ेगा कि x को रखना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा, फिर उसके बाद से 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 हो जाएगी। वैसे -3/2 नीचे आया, -3/2 -1/2 -5/2, इसलिए रेसिप्रोकल करके उसे पॉजिटिव भी कर दे रहे हैं, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का
2x। ओके, फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2, और सब कुछ, हाँ माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, x और बाहर का x एक्स स्क्वायर हो गए, सो 3x स्क्वायर, और डिवीजन में क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। ओके, तो ये हमारे पास f3x की वैल्यू आई है। कोई नहीं, मतलब थोड़ी सी वैल्यू तो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी, लेकिन क्या करना है, हमें तो वैसे भी ज़ीरो डालना है। तो आप लोग एक चीज़ देखोगे कि जो पहला डेरिवेटिव था वो ज़ीरो डालने पे 1 हो रहा है, ये वाला तो ज़ीरो ही हो गया, इसमें भी ये सेकंड टर्म तो ऐसे ही ज़ीरो हो जाएगी, पहली टर्म सिंपल सिंपल 1 ही रहेगा। कोई नहीं, फोर्थ डेरिवेटिव करते हैं, तो इसमें तो नॉर्मल डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस का 3/2 नीचे। देखो ये जो चीज़ फाइंड की वही थी ना, तो सिंपली वो क्या थी, 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 2 6x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, और अगली बार क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर एज इट इज, अंदर वाली चीज़ का करूँगा, सो माइनस का 5/2 आएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2 हो जाएगी, और बाहर वाली चीज़ का माइनस का 2x। चलो, तो ये दोनों तो वैसे भी लाइक टर्म दिख रहे हैं मुझे, सो 9x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, और यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 5 प्लस 15x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/2। ये मेरे पास आ गई है f4x की वैल्यू। ओके, एक फाइनल f5 फाइंड कर लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। देखो f5x करेंगे तो क्या होगा, देखो अब 9x है तो 9x का डेरिवेटिव 9 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। अगले में क्या होगा, मैं x को छोड़ रहा हूँ, कुछ भी होगा। इसमें क्या होगा, जब 15x स्क्वायर का करूँगा तो 2 मतलब एक्स स्क्वायर का करूँगा 2x होगा, यानी सिंपली 30x तो आने ही वाला है, अंदर का कुछ रहेगा, और अगली बार जब 15x स्क्वायर को छोड़ दूंगा तो फिर अंदर का कुछ होगा, छोड़ देते हैं। ऐसा छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू ज़ीरो ही डालनी है ना, तो अंदर कुछ भी है, बाहर तो मुझे दिख गया ना कि ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से। चलो, अब इन सबको एक एक करके पकड़ते हैं और ओरिजिनल के साथ इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो, अब मुझे सबसे पहला जो मुझे G60 फाइंड करना है, तो देखो उससे होगा क्या, 2 बाहर वेट कर रहा है, ओके गुड। अब मुझे यहाँ पे f(0) हो जाएगा और f6 0 हो जाएगा। ओरिजिनली याद करो कि f(x) था क्या, f(x) तो मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ x था, तो इसकी तो साफ साफ वैल्यू f(0) मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0 0 ही हो गई। तो ये तो ही 0 हो गया, तो इसको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डन, एकदम सिंपल, इसलिए मैं 6 तक गया ही नहीं। प्लस 6 f(0) करना पड़ेगा। सो ध्यान दो अगर आप, तो f(x) हम ऑलरेडी, f(x) ये रहा हमारे पास, इसमें 0 डालोगे तो आपको 1 आ जाएगा। उसके साथ क्या है, f(5)। तो 5 में देखो 0 0 0 हो गया, इसमें सिर्फ आप करते हो तो आपके पास 9 बचेगा, प्लस 15 एज इट इज़। उसके साथ है 2 and 4। देखो सेकंड टर्म में मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में ही x है, तो 0 डालने पे तो 0 ही हो जाएगा। फोर्थ का जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही 0 हो गया। 10 टाइम्स f3 कहाँ पर है मेरे पास, ये रहा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म मुझे 1 दे देगी, और स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर। अब क्लियर हो रहा है, आपको G' फाइंड करना था ना, तो इधर जितने भी x थे f(x) वो सब आपको 0 के अराउंड फाइंड करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। इसलिए तो हमने ये पूरा टेबल जैसा फॉर्म किया, और जितने भी x थे उनकी जगह 0 रख रख के उसकी वैल्यू ओरली आपको बता रहा हूँ। जैम के स्टूडेंट्स हो, इतना क्लियर होगा, आई एम कॉन्फिडेंट। तो 6 9 54 प्लस 10 1 10। ओके, तो आपके पास फाइनली आंसर कितना आया, 2 बाहर वेट कर रहा है और अंदर आ गया 64। ओके, और कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 128 आंसर आ गया। ये आ गया G6 यानी आप क्या समझे कि जो आपका g(x) फंक्शन था, जो कि अल्टीमेटली साइन इनवर्स ऑफ x द होल स्क्वायर था, जिसको आपने सिंपली वो फॉर्म में ना लेकर f(x) द होल स्क्वायर लेकर सॉल्व किया एक्चुअल में, जिसकी वजह से आपको ये वैल्यू मिली, वो तो आपका बात है, लेकिन एक्चुअली तो g(x) ये था। तो इसका जब आप टेलर सीरीज एक्सपांशन करते तो उसमें आपको एक टर्म मिलती x6, जिसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, जो भी आपने फंक्शन लिया है जी डिनोशन का लिया है ना, सो G6 और डिवीजन में क्या था 6 फैक्टोरियल, तो A6 डिनोट्स द कोएफिशिएंट, तो x6 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये दोनों कंबाइंड, तो A6 बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, G6 कितना है 128, सॉरी, सो 128 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल यानी 720। ओके, चलो, तब उस चीज़ को फाइनली यहाँ पे फुलफिल करते हैं हम। तो आप, हाँ अरे हाँ, आपको फाइंड करना है 9A6। कोई बात नहीं, 9A6 क्या चीज़ है, कर लेते हैं। आपको फाइंड करना है 9A6 यानी 9 × 128 अपॉन 720।
9 के टेबल से 1, 9 के टेबल से 80, 2 के टेबल से 64, 2 के टेबल से 20, सॉरी 2 के टेबल से 40, 2 के टेबल से 40, 4 के टेबल से ही कर लेते हैं अब डायरेक्टली, 4 के टेबल से 16, 4 के टेबल से 10, 16/10 यानी 1.6। इसका फाइनल आंसर कितना आता है 1.6, लेकिन उन्होंने कहा राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप क्योंकि 1.6 ऐसा पैटर्न है 1.60, तो इस तरफ 1 पॉइंट आप चाहो तो 1.59 टू 1.61 भी लिख सकते हो, या फिर 1.50 टू 1.70 भी लिख सकते हो। वैसे ये लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा कि 1.60 आपका फाइनल आंसर, देखो 1.60 तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1.60 इज करेक्ट। ओके, तो आप लोग देखिए कैसा हुआ। आप अगर ओरिजिनली जो फंक्शन था साइन इनवर्स ऑफ एक्स उसको मान के चलते तो 2 स्टेप में आपका सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता, लेकिन आपने कुछ एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में छोड़ दिया। मुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि मैंने सॉल्यूशन कैसे सोचा, लेकिन हाँ आराम से मैंने शांति से बैठा हुआ था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करता है ऐसा, तो इधर पेन पेपर टक टुक ऐसा पेन पटक रहा था पेपर पे, तब तक अचानक मुझे सॉल्यूशन सूझा कि क्यों ना एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ही रखते हैं। और मैंने जब 1-2 लाइन की तो मुझे दिख रहा है अरे वाह सीरीज तो अच्छी खुल रही है, खुलते खुलते यहाँ तक पहुँचे। फिर मैंने देखा कि अब इसमें तो जीरो कैसे भी करके डालना पड़ेगा, तो मैंने फंक्शन पे ध्यान दिया एफ ऑफ एक्स के, तो वो भी कुछ नहीं, धीरे धीरे स्टेप मतलब देख रहे हो आप, धीरे धीरे ऐसा स्टायरकेस जैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, कुछ नहीं लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो नहीं रहा था, तो मैंने चलने दिया। और कुछ कुछ चीज़ें लॉजिकली जैसे 6 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, और 0 और 1 पे तो सिंपल सिंपल वैल्यूज़ आ जा रही है, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। इसका आंसर कितना आ जाता है 1.60। ओके, तो ये तो पहला चैनल पे ही पहला वीडियो था जैम के क्वेश्चन को लेकर, काफ़ी वीडियोस आएंगे और सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं कमेंट करते रहना, और इससे भी कोई शॉर्टर सॉल्यूशन होगा बिल्कुल बता दो, मैं भी जान लूँ सब लोग भी जान ले। ओके चलो हाँ, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।